हेलो एवरीबॉडी, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है? इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इंजीनियरिंग जिसमें हमें स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम जो कि यूटिलाइज होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ की प्रोसेस होते हैं, डाटास ट्रांसमिट होते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एनर्जी के रूप में, राइट। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें चाहिए मेन इंपॉर्टेंट बात कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसी जैसा नहीं होना चाहिए फ्लक्चुएशन, एक वन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ऐसी जो ब्रांच होगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें वो होती है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले जो डिवाइसेस यूज किए जाते थे बल्कि होते थे, आपने देखा होगा, वो डिपेंड थे वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर। लेकिन वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ डिमेरिट्स थी, इसलिए जरूरत पड़ती है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर की क्या अच्छाई है उससे पहले हम ये जान लें कि वैक्यूम ट्यूब में क्या प्रॉब्लम थी, डिमेरिट्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस। एक तो ये जितने भी डिवाइसेस थे बल्कि थे, भारी थे, बड़े बड़े सेटअप्स थे, देखा होगा आपने पुराने टेलीविजन सेट्स वगैरह। हाई पावर कंज्यूम करते थे, हाई वोल्टेज पर ये ऑपरेट होते थे, इनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती थी, रिलायबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, तो आज के आपने टेलीविजन सेट्स देखे होंगे, पुराने के कंपेयर में कितनी पतली स्क्रीन हो गए हैं, स्मॉल हो गए हैं। कंप्यूटर, टेलीविजन, आपके लैपटॉप्स वगैरह, टैबलेट्स स्मॉल इन साइज, लो पावर कंज्यूम करते हैं, लो वोल्टेज पर चालू हो जाते हैं कंपेरेटिवली पुराने सेटअप से। इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। फाइन, बेस्ट एग्जांपल है जैसे हमने बताया, पुराने आप अगर सेटअप देखें टेलीविजन और कंप्यूटर्स के सेटअप, वो CRT टेक्नोलॉजी पर थे जो कि वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करते थे। वो सब रिप्लेस हो गई है टेक्नोलॉजी LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसके आगे की बात करें तो अब LED पर काम कर रहे हैं। और ये सब किस पर डिपेंड करता है? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक बड़ा एस्पेक्ट है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आज का लेक्चर रहेगा सेमीकंडक्टर पर, इसके बाद हम देखेंगे जंक्शन डायोड, थर्ड द ट्रांजिस्टर एंड फोर्थ लॉजिक गेट पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? सबसे पहले हमें आइडिया लेना होगा एनर्जी बैंड और उसके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का। फिर दो टाइप के सेमीकंडक्टर बांट लेंगे हम। सेमीकंडक्टर पर फोकस करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन अपनी इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, उन्हें देखेंगे। और अल्टीमेटली जो आज के डिवाइसेस हैं वो डिपेंड करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर, जो कि दो तरीके के होते हैं, N टाइप एंड P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, राइट। अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं जब तक कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल, जैसे कि एक एग्जांपल लिया है क्रिस्टल लैटिस का, तो उसमें एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली आपस में पैक्ड हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एटम्स के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, राइट, अपनी जगह से खिसक जाते हैं, राइट। और वो एक कंटिन्यूस एनर्जी रेंज बना लेते हैं। ये जो रेंज ऑफ बन गई है, द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स, या ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल कह सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। इसके लिए हम मान लेते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल का एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि N एटम से मिलकर बना हुआ है। हर एटम अपने लैटिस साइट में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर स्थित होता है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 1s2 2s2 2p6 ये इनर लेवल्स हो गए, और ये 3s2 3p2 आउटर एनर्जी लेवल्स हो गए। स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम ये लेके चले
कि सॉलिड के फॉर्मेशन से पहले एटम जब आइसोलेटेड स्टेट में है, दूर दूर है, सेपरेटेड इच लार्ज डिस्टेंस, यानी इनके एनर्जी लेवल एक एटम के दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, पहले वो पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। ये पोजीशन कुछ ऐसा डायग्राम में दिखाया हमने, दूर दूर है। तो इसमें होगा क्या, इसके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होंगे, सेपरेट होंगे, सबके अपने अपने, क्लियरली एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा कि इन जनरल हम बनाते हैं, राइट। ओके, अब n एटम्स हम मान के चल रहे हैं, उनके अपने एनर्जी लेवल से, हर एनर्जी लेवल आइडेंटिकल है, शार्प है, डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आउटर टू सबसेल्स 3s and 3p ऑफ सिलिकॉन कंटेन 2s इलेक्ट्रॉन और 2p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि अपन जानते हैं। तो टोटल 2n इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल करते हैं 2n पॉसिबल s लेवल्स को, ऑल ऑफ विच आर एट द सेम एनर्जी लेवल्स, राइट। लेकिन अगर हम p की बात करें तो ऑफ द 6n पॉसिबल p लेवल्स, उसमें कितने हो जाएंगे, 6n। 6n कैसे कह रहे हैं भाई, p में कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और n एटम मान रहे हैं, तो 6n पॉसिबल p लेवल्स हो गए। केवल कितने भरे होंगे, 2n, और राइट, लेकिन वो 2n का एनर्जी सबका आपस में इक्वल होगा, राइट, बाकी 4 खाली रहेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि जब एटम दूर दूर है, अब थोड़ा सा पास में लेकर आते हैं, राइट। सॉलिड बनाने की भी तैयारी करनी है, ए रीजन से हम एटम को दूसरे एटम के पास में लेकर आ रहे हैं, ए से, और ये बी रीजन में हम ले आए। तो देखते हैं क्या होता है। अब क्या होगा, इंटरेक्शन विल बी मोर एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे पहले फर्क किस में पड़ता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे पड़ेगा, यस और नो, है ना। व्हाइल द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल जो होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे। देखिए बी में भी हमने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया है ना। जो इफेक्ट होने वाला है वो आउटर मोस्ट में होने वाला है ना। तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, फाइन। तो होता क्या है, देखिए ये 3s2 जो हमने दिखाया था 3p2, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। 6n स्टेट ऑफ द L1, यानी इसके पास कितने थे, 6n, विच ओरिजिनली हैड आइडेंटिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पर सबकी एनर्जी इक्वल थी, आइसोलेटेड एटम में, वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और एक बैंड का फॉर्मेशन करती है ना, समझते चले स्टेप बाय स्टेप। और सिमिलरली 2n की बात करें L0 के लिए हम, जो कि सारे इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल आइडेंटिकल था, वो भी फैल गई है बैंड में एक एनर्जी गैप के द्वारा, ये एनर्जी गैप के द्वारा, क्लियर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हम A से B में लेकर आए तो था क्या कि इनर वालों में तो कोई चेंज हुआ नहीं था एनर्जी लेवल्स में, जो भी था बाहर वाले आउटर सेल्स थे उन्होंने बैंड का फॉर्मेशन किया था, है ना, और उनके बीच में एक एनर्जी गैप आ गया था। यदि बी रीजन से एटम को और पास में लेकर आए सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए सी रीजन के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, कि लोअर एनर्जी स्टेट कौन सा वाला की बात करें, ध्यान रखना अपर का ये लोअर वाला, अपर वाला कौन सा, ये इसका लोअर वाला है, ठीक है। लोअर एनर्जी स्टेट दैट इज ए स्प्लिट फ्रॉम ए अपर एटॉमिक लेवल, दोबारा से ये अपर है, इसका ये अपर और ये लोअर, दो में स्प्लिट हुआ था नहीं, तो ये लोअर वाला जो है, लोअर एटॉमिक लेवल appear to drop below the upper state that has come from the lower atomic level। इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे, इसका ऊपर वाले का लोअर स्टेट नीचे वाले के अपर से नीचे आ जाता है, दोबारा से भाई दो शाखाओं में बढ़ गया ऐसे मान लो, तो ऊपर वाले की नीचे वाली शाखा नीचे वाले की ऊपर वाली शाखा से भी नीचे आई कि नहीं आई, ये देखिए नीचे वाले की ऊपर वाली शाखा इधर जा रही है और ऊपर वाले की नीचे वाली शाखा नीचे आ गई है, तो ये तो सुपरइम्पोज हो गया, ये गैप खत्म हो गया यहाँ के अंदर। तो इन दिस रीजन नो एनर्जी गैप एग्जिस्ट वेयर द अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट गेट मिक्स्ड। इसके अंदर दोनों दोबारा से मिल जाते हैं, राइट, ओके। तो इस बात को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, हुआ क्या था
कि हम ए रीजन से बी में आ रहे थे, तो सबसे पहले हुआ क्या था, यहाँ पर बेंड्स बने थे और गैप आ गया था, राइट। और जैसे हम बी से सी में आए तो ये गैप खत्म हो गया, राइट। सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है, और थोड़ा सा पास में लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। एटम को सी रीजन से और पास में लेकर आएंगे डी रीजन में, ये पास में लेकर आए। तो व्हाट हैज बीन नोटिस्ड कि ऊपर और नीचे वाले ये दोनों बैंड अच्छे से फैल जाते हैं और एक एनर्जी गैप दिखाई देता है, देखिए ऐसा। जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने होते हैं, 8n। 8n कैसे, देखिए पी के 6, एस के कितने भाई 2, तो 8 हो गए, और n एटम्स थे तो एनर्जी स्टेट कितने थे 8n। हैज बीन फाइनली डिवाइडेड बिटवीन द टू बैंड्स, दो बैंड्स में, एक ऊपर वाला दिख रहा है आपको, एक नीचे वाला दिख रहा है। 4n स्टेट ईच इन द लोअर और 4 अपर एनर्जी में टूट जाता है, ओके। इनके बीच में गैप जनरेट हो जाता है जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, राइट। देयर आर एग्जैक्टली एज मेनी स्टेट इन द लोअर बैंड ऑफ 4n, राइट। नीचे वाले में ध्यान दीजिएगा, देयर आर अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। देखिए ऊपर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 and 2 4, तो ये लोअर जो बना है ना उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो इसलिए हम इस निचले वाले को क्या कहते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए 3s2 3p2, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनसे पूरा भरा रहता है क्योंकि इसमें 4n ही है, राइट, ओके। और ये बैंड गैप आ गया, और ऊपर वाला टोटल अवेलेबल कितने 8n, ये पूरा 4n गैप का खाली। While the upper band is completely empty, the upper band is called the क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, कंडक्शन बैंड। क्लियर हुआ ये। अब बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर सॉलिड्स को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे बैंड स्ट्रक्चर की, फॉरबिडन एनर्जी गैप की, चार्ज कैरियर देखेंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और 0 केल्विन पर इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो पहले हम कंडक्टर की बात कर लेते हैं। एज फार एज कंडक्टर्स आर कंसर्न, उसमें कंडक्शन बैंड यानी टॉप मोस्ट बैंड जो हमने देखा, और नीचे वैलेंस बैंड, दोनों सुपरपोज स्टेट में होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन के लिए, तो अपन कह सकते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई डिफरेंस नहीं, बीच में गैप नहीं है, या होता है तो बहुत स्मॉल होता है। चार्ज कैरियर कंडक्टर में कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कॉपर का एग्जांपल दें तो पर मीटर क्यूब के अंदर अराउंड 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो चार्ज कैरियर का काम करेंगे। रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, अच्छे कंडक्टर होते हैं, 10⁻⁸ से 10⁻² ओम मीटर के बीच में, ओके। रिवर्स कर लें इसका तो कंडक्टिविटी आ जाती है उल्टा, 10⁸ to 10⁻², है। कैपिटलाइज का मतलब साइमन से है, ओम का रिवर्स होता है साइमन, है ना, कंडक्टिविटी मीटर इनवर्स। 0 केल्विन की बात करें तो ये सुपर कंडक्टर की तरह से बिहेव करते हैं, राइट। क्योंकि क्यों करते हैं सुपर कंडक्टर की तरह से, आपने देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर कि कंडक्टर्स का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 0 केल्विन की, टेम्परेचर बिल्कुल कम है तो रेजिस्टेंस है ही नहीं उसका, तो वो कैसा बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर, राइट। तो मेन थीम पर आते हैं अपन, सेमीकंडक्टर पे। हमने खूब अच्छे से स्टडी किया कि कैसे बन रहा है उसमें बैंड स्ट्रक्चर। वैलेंस बैंड नीचे था, पूरा भरा हुआ था, कंडक्शन बैंड पूरा खाली था आपका, और बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप था, राइट, ओके। ये एग्जांपल दिया, ऑर्डर जनरली ऐसा पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो आप एक ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो सारे सेमीकंडक्टर की फैमिली के अंदर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लू है क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों चार्ज कैरियर की तरह से बिहेव करते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जांपल है जर्मेनियम का, तो पर मीटर क्यूब 10⁻19 और सिलिकॉन में अराउंड 10⁻16 पर मीटर क्यूब होते हैं, राइट। इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁵ से 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होती है,
और कंडक्टिविटी की बात करें तो इनवर्स कर लो, 10⁵ to 10⁻⁶ साइमन मीटर इनवर्स। अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेंगे, है ना। और इस सेमीकंडक्टर को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में अभी लेंगे, अभी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, राइट। एक बार देख लें। जहां तक इंसुलेटर का सवाल है, सबसे पहले तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में बहुत जबरदस्त एनर्जी गैप होता है। ये गैप देखिए 1 के कंपेयर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर दिखाया हमने, राइट। और वैलेंस बैंड में या तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, तो माइनॉरिटी के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा जब एनर्जी गैप होता है तो वो इंसुलेटर की फैमिली में आ जाते हैं, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के नाम पर। जबरदस्त रेजिस्टिविटी होती है 10⁻11 to 10⁻19 ओहम के रेंज के अंदर। उल्टा कर ले, कंडक्टिविटी 10⁻11 यानी नेग्लिजिबल है ही नहीं, 2 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स। ऑफ कोर्स इंसुलेटर थे, आप टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करेंगे, इंसुलेटर रहते हैं, आप सुपर इंसुलेटर कह सकते हैं उसको। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी तक जो हमने सीखा उस पर, इस थीम पर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सबके आउटरमोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। एट रूम टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट। ओके, पहला ऑप्शन कहता है नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, नेग्लिजिबल स्मॉल होते हैं तीनों में, किसमें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सिग्निफिकेंट होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो होते हैं लेकिन कार्बन में स्मॉल होते हैं, राइट। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बन में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन है लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम में स्मॉल है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, तो देखिए एक टेबल ले लेते हैं, 2 तरीके से इसको देख सकते हैं जो अभी तक हमने देखा। एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50 केमिस्ट्री, है ना, और लेड का 82। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लें तो इजी रहेगा। आपने देखा था कि बैंड स्ट्रक्चर बना था तो उसमें जो भी रोल था आउटर मोस्ट ऑर्बिट का था आपका, ठीक है। कार्बन का 2,4, सिलिकॉन का 2,8,4 हो जाएगा, जर्मेनियम का 2,8,18,4, टिन का 2,8,18,18,4 और लेड का 2,8,18,32, 18 and 4। इजी है आपके लिए। दूसरा आंसर हम देख पाएंगे अगर बैंड गैप का हमने आइडिया दिया था आपको, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमने कहा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो सेमीकंडक्टर में आएंगे, ज़्यादा है तो इंसुलेटर। तो दूसरा तरीका आपके पास ही रहेगा, तो बैंड गैप का भी एक आइडिया ले लीजिए। कार्बन में 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.7, टिन में 0.1 से भी कम और लेड में ऑलमोस्ट 0 कह सकते हैं आप। तो अब इस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप हर तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए भाई, कार्बन की बात करें तो कार्बन में आप देखिए ये 2 ही हैं, 2 and 4, और न्यूक्लियस के बहुत पास में होंगे, है ना। तो आसानी से इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरी बात देखें कि बैंड गैप कितना बहुत ज़्यादा है, 5.4, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं इजीली कंडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे भी नहीं। तो कार्बन कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह से, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। क्वेश्चन है रूम टेम्परेचर, इसका भी ध्यान देंगे। दूसरी बात आ जाइए आपका सिलिकॉन जर्मेनियम पर, राइट। सिलिकॉन जर्मेनियम, राइट। तो अब ये देखिए न्यूक्लियस से दूर हो गए कंपेरेटिवली कार्बन के कंपेयर में। तो देखिए ये तो न्यूक्लियस के पास नहीं था, 2 ही है ना, 2 and 4, ये 2, 8, 4, 2, 8, 18, 4, जर्मेनियम में और भी दूर हो गया, राइट। ये बैंड गैप कम हो गया, बैंड गैप कम होता हो जा रहा है ना, आउटरमोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता हुआ जा रहा है। तो और दूसरा तरीका आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ये 1.1 0.7, ये दोनों किस में आ गए, सेमीकंडक्टर की सीरीज के अंदर आ गए, राइट। अब आइए टिन और लेड पर। टिन और लेड में देखिए नेग्लिजिबल है, हमने बताया था 0 हो या नेग्लिजिबल हो, तो ये टिन और लेड दोनों का देखिए बैंड गैप। और या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इनके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो गए, राइट। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी
सिग्निफिकेंट होंगे, जिन्हें हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। तो टिन और लेड कैसा बिहेव करेंगे? कंडक्टर की तरह से। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक की बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं? जबकि सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर हो और नेचुरल फॉर्म में हो तो वो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो हमने देखा था कि जिसके इनर ऑर्बिट है वो तो कंप्लीटली फिल रहते हैं और आउटर ऑर्बिट है पार्शली फिल रहते हैं। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। यस और नो? जर्मेनियम का एग्जांपल है अपन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बताए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब फॉर स्टेबिलिटी every atom share 1 electron from the neighboring 4 atom। भाई 4 हैं, 8 करने की कोशिश करेगा, उससे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फाइन, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है डायमंड स्ट्रक्चर होता है, इन विच द बॉन्ड्स फॉर्म्स टेट्राहेड्रॉन शेप बनाते हैं। हर एक जो एटम होता है, हर एटम 4 इक्विडिस्टेंट नियरेस्ट नेबर्स जो टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर होते हैं उनसे घिरे रहते हैं। जैसे देखिए 4 एटम से घिरे रहते हैं। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है इनका, इसका चाहे सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम का बात करें। कंडक्शन कैसा होता है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन टाइटली बाउंड इन द कोवेलेंट बॉन्ड। हमने देखा था वैलेंस बैंड के अंदर रहते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या रहती है? 0, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं। फाइन, ओके, 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह से ये बिहेव करेंगे आपके। तो अब हमेशा याद रखना है कि ऑल सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैसा बिहेव करेंगे? इंसुलेटर की तरह से। चार्ज कैरियर की बात कर लेते हैं कि अब इसमें फिर कंडक्शन होगा कैसे? चार्ज कैरियर कैसे आएंगे? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट थर्मल एनर्जी ले लेते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके। कैसे? हिट दिया आपने तो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री हुए, राइट, और कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। ऐसे, लाइक दिस, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। बैंड स्ट्रक्चर में दिखाए हम, तो ये वैलेंस बैंड है आपका, कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी गैप। ओके, ये कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, हीट एनर्जी पाकर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं ऐसे, राइट। तो ये चार्ज कैरियर की तरह से बिहेव करेंगे आपके, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से आपके। लेकिन साथ में पीछे आप देख रहे हैं वैकेंसी क्रिएट करते हुए जा रहे हैं, ये वैकेंसी क्रिएट कर दी इसने। As soon as the electron become free after breaking the bond, it leaves behind the vacant site। ये खालिस्तान छोड़ दिया इन्होंने, खालिस्तान, राइट। ये सब खालिस्तान जो वैकेंसी है बॉन्ड के अंदर वो क्या कहलाएगी आपकी? हॉल। क्या कहलाती है? हॉल। मास सेक्शन लॉ, एट रूम टेम्परेचर जर्मेनियम में 10 एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर प्रोड्यूस होता है, जनरल एक प्रेडिक्शन है। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात करें तो नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल द नंबर ऑफ होल्स। भाई जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ऐसा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि जितने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हीट से जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री हो रहे हैं कंडक्शन के लिए, उतनी ही साइट वैकेंट साइट क्रिएट हो रही है, तो होल्स का नंबर भी इक्वल होगा। ठीक बात है। तो अपन कह सकते हैं Ne इक्वल टू NH, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। N का मतलब पर मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने होल हैं, उनको Ni बोल दिया। I का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
फाइन। इनको प्रोडक्ट करें तो अपन Ni का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Ni का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी है, या कॉन्सेंट्रेशन कह देते हैं इसको। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो और ज़्यादा होगा, ये Ni इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली होती है। आपके रेफरेंस के लिए इस रिलेशन को ये फॉलो करता है, AT², T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, डेल्टा G क्या है, यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी क्या है ना, A कांस्टेंट है, K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब करंट फ्लो करवाने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो देखिए ब्लैक से हमने दिखाया है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन करंट आई का फॉर्मेशन होगा। वेयरएज द हॉल्स किस तरफ, जैसे कि हमने रेड से दिखाया है, यहाँ पर किधर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, फाइन, जिससे कि एक हॉल करंट का फॉर्मेशन होगा, राइट। लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट होती है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। तो हॉल का तो ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो गया, है ना, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसके कारण भी जो करंट कहलाएगी वो पॉजिटिव से माइनस की तरफ ही कहलाएगी, है ना। मोशन है ये तो, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन करंट की जब बात करेंगे तो इसी डायरेक्शन में। तो एक इंपॉर्टेंट बात कि टोटल करंट होगी, टोटल करंट की डायरेक्शन तो एक ही हो गया ना, बात समझ में आया। हॉल का तो ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी लेके चलते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं ना करंट, तो टोटल करंट हो जाएगा हमारा I प्लस IH। क्लियर है। और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि I क्या होता है, NeVd, है ना, Vd क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण ले लिया हमने, IH में NeVd, ये हॉल के कारण ले लिया, राइट, ओके। और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है म्यू E। म्यू क्या कहलाती है, मोबिलिटी। म्यू क्या कहलाती है, मोबिलिटी। ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, ये हॉल की मोबिलिटी आपकी, राइट। E क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया आपने। यहां से कॉमन ले सकते हैं अपन E, कैपिटल E और A को, राइट। दोबारा लिख दिया हमने। A का अगर हम डिवाइड कर दें हम इसको, तो ये बन जाता है करंट डेंसिटी। क्या बन जाता है, ये करंट I बाई A क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल E, ये जो भी टर्म बच गई है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, J इक्वल टू सिग्मा E। याद करो क्या कहलाता है ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स लॉ कहते हैं वहां पर इसे, है ना। सिग्मा क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा किसकी जगह लिखा हमने, स्मॉल ई, Ne म्यू E प्लस NH म्यू H। क्लियर है यहाँ तक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसकी कंडक्टिविटी की कुछ लिमिटेशंस है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिक गेट्स है आपके, राइट, आर नॉट डिजायर्ड एज सच द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस इज नॉट अलाउड टू गो अबव अ सर्टेन लिमिट। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिजायरेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इनकी कंडक्टिविटी किससे बढ़ रही है, टेम्परेचर से। लेकिन जो हमारे डिवाइसेस होते हैं एक टेम्परेचर के बाद में अलाउ नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ा के काम में लेना, है ना, इट इज नॉट गुड। जर्मेनियम की बात करें तो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है वो 85 डिग्री होता है, सिलिकॉन का होता है 180 डिग्री सेल्सियस बस। तो एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बहुत लो होती है, लो कंडक्टिविटी कोई काम की नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐसे हमारे सेमीकंडक्टर काम के नहीं होते हैं जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बने हों, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत लो होती है इनकी, पे रूम टेम्परेचर पे काम करना है आपको। तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और सेमीकंडक्टर तैयार किए गए हैं, वो कंडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका खोजा गया है इम्प्योरिटी के द्वारा, राइट, ओके। और वो सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं हमारे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कंडक्टिविटी किससे बढ़ाई जाएगी, इम्प्योरिटी से। कैसे, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सुटेबल इम्प्योरिटी
सुटेबल होनी चाहिए, वर्ड इंपॉर्टेंट है। सुटेबल कितनी, एक एटम में एक की इंप्योरिटी मिलानी है, केवल 10⁻6 से 10⁻8 एटम की। जब प्योर सेमीकंडक्टर के, दोबारा समझ, प्योर सेमीकंडक्टर के इतने सारे एटम्स हों, उसमें केवल एक एटम की इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो हमने ये देखा है, ऐसा देखा गया है कि उनकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये काम तो बहुत बढ़िया हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्या सिंपल एक एटम की इंप्योरिटी मिलानी होती है इतने सारे एटम में, तो ही कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, राइट। ये प्रोसेस में हम बहुत ही वेरी स्मॉल इंप्योरिटी मिला रहे हैं, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, डॉपिंग। इंप्योरिटी मिलाने का ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डॉपिंग। और जो इंप्योरिटी एटम मिलाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, डोपेंट। क्या कहलाता है, डोपेंट। और इस तरीके से बना जो सेमीकंडक्टर है वो कहलाता है इम्प्योर, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्लियर है। अब ये डोपेंट जो इंप्योरिटी मिला रहे हैं, इनका सिलेक्शन करते कैसे, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Dopant has to be such that it does not disturb the original pure semiconductor lattice. उसको डिस्टर्ब नहीं करे प्योर सेमीकंडक्टर की लैटिस, जो स्ट्रक्चर है उसको वैसा ही रहना चाहिए, एक ऐसी इंप्योरिटी होनी चाहिए, है ना। It occupy only a very few of the original semiconductor atom site. भाई स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, ज्यादातर साइट को अगर ऑक्यूपाई कर ले तो एक आध को कर ले चलेगा, है ना। और ये नेसेसरी कंडीशन अटेन होती है जब साइज ऑफ डोपेंट, डोपेंट का मतलब वो इंप्योरिटी एटम का जो साइज है हमारे सेमीकंडक्टर के एटम के लगभग बराबर हो या उसी साइज का हो, राइट। तो सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से ग्रुप के, पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप के, तो हम उसके आसपास का ही तो खोजेंगे, तभी तो सेम साइज का आएगा। तो हम डोपेंट एलिमेंट जनरली नियर बाई खोजते हैं, और वो कौन से होती है इंप्योरिटी, 3rd और 5th ग्रुप की। क्लियर है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। तो सबसे पहले एन टाइप देखने जा रहे हैं अपन। अब सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे 4th ग्रुप के, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम, उनको यदि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डॉप किया जाए, पेंटावेलेंट बोले तो जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी से, सिलिकॉन में एंटीमनी की इंप्योरिटी, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, राइट। जर्मेनियम का यदि एग्जांपल लें तो जर्मेनियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, आर्सेनिक 5th ग्रुप की इंप्योरिटी से डॉप कर रहे हैं अपन इसको, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का फ्री हो गया, राइट। एक इलेक्ट्रॉन आपका 5th इलेक्ट्रॉन जो है आर्सेनिक से वो लूजली बाउंड है, राइट। ये लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है ये इस लैटिस में मूवमेंट करने का काम करेगा, चार्ज कैरियर का काम करेगा आपका। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप रहता है अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जर्मेनियम के एग्जांपल है। और सिलिकॉन में बात करें तो ये होता है अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रूम टेम्परेचर पर, राइट। ओके, अब जो 5th इलेक्ट्रॉन अलग हुआ था तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द 5th लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज ओनली अराउंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और यही जर्मनी में बात करें तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, राइट। तो यही रीजन है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है 5th इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो बहुत ही कम होती है, 0.01 बहुत ही कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इवन एट रूम टेम्परेचर this will be free to move in the lattice of the semiconductor, even रूम टेम्परेचर पे भी काम हो जाता है इस 5th इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। ये इलेक्ट्रॉन है देखिए इजीली मूवमेंट कर जाता है क्योंकि फॉरवर्ड एनर्जी गैप के कंपेयर में बहुत ही कम है ये वाली एनर्जी 0.01, राइट। तो इजीली इलेक्ट्रॉन है आराम से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। So such electron from the impurity atom will have energy slightly less than the energy of the electron in the conduction band.
कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ही कम है, हम बार बार एम्फेसिस दे रहे हैं इन चीज को, राइट। Therefore, the energy state corresponding to the fifth electron is in the forbidden energy gap. ये forbidden energy gap में जो होता है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जहाँ जमे होते हैं वो स्लाइटली ब्लो, बस थोड़ा सा ही नीचे होते हैं कंडक्शन बैंड के, जैसे ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया है। ये जो एनर्जी लेवल है डॉटेड से दिखा है, इसको क्या कहते हैं, डोनर लेवल, क्योंकि यहाँ कंडक्शन के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, राइट। तो एन टाइप ऑफ जो सेमीकंडक्टर है उसको हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, क्लियर है। अब एन टाइप में कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेते हैं। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डॉप किया जाता है डोनर इम्प्योरिटी से, डोनर इम्प्योरिटी कौन सी है, फिफ्थ ग्रुप की है, राइट। So not only does the number of electrons increases above the intrinsic value, but also the number of holes decreases below that available in the intrinsic semiconductor. Hole की concentration कम होती है ना, free electron की बढ़ती है, in such a way making the product free electron और holes वो constant हो जाए, equal हो जाती है ni square की, एक चीज बढ़ती है कम होती है ना। तो consequently in the n type of the semiconductor free electrons are the majority of the charge carrier होते हैं, undoubtedly holes होते हैं minority of the charge carrier। चाहे n type semiconductor हो चाहे p type, होते दोनों charge carrier हैं, ध्यान दें इस बात का, ऐसा नहीं कि charge carrier खत्म हो गया, लेकिन n type में free electrons का concentration बढ़ जाएगा, ऐसा ही p में hole का बढ़ेगा, right। यदि Ne और NH रिप्रेजेंट करें अपन इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो हमने देखा कि प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट होता है, राइट, और वो Ni की स्क्वायर के बराबर। Ni और Pi क्या है यहाँ पर, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, न्यूमेरिकल में काम मिलेंगे। कम टू द पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब फोर्थ ग्रुप के आपके सिलिकॉन जर्मेनियम, इनको यदि डॉप करें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जैसे सिलिकॉन में बोरॉन की इंप्योरिटी मिले, राइट, तो बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जर्मेनियम में डॉप करें इंडियम की इंप्योरिटी, इंडियम में कितने होंगे, 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, राइट। तो होगा क्या, जर्मेनियम के 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंडियम के आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, लेकिन फोर्थ जो आपका वैकेंसी दैट एग्जिस्ट विद द फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ जर्मेनियम एटम कॉन्स्टिट्यूट ए होल, और इसमें फोर्थ में जर्मेनियम रेडी टू शेयर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंडियम ने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, क्लियर है ये वाली बात। अब ये तो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो फिर होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके, जिससे कि कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, दिखाएं इस बैंड स्ट्रक्चर के अंदर। अब ट्राइवेलेंट जो इंप्योरिटी एटम आपने मिलाया है इसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, इस इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी प्रोड्यूस करती है एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होती है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, कंडक्शन में तो वैसे भी नहीं है, वैलेंस में, तो वैलेंस के पास में रहेंगे, ये भी एक्सेप्ट कर पाएंगे ना, तो ठीक वैलेंस बैंड के ऊपर होती है, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ये चीज ध्यान रखेंगे। दिस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल। इस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, डॉटेड वाले को, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। Energy difference between acceptor energy level and the top of the valence band, acceptor energy level and the top of the valence band बहुत ही कम होता है, यहाँ दिखाया 0.01, जर्मेनियम का एग्जांपल लेकर। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन देयरफॉर इजीली मूव। अब ठीक है, वैलेंस बैंड से अपने आप कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बैंड गैप बहुत ज्यादा था 0.7, लेकिन 0.01 तो बहुत कम है, तो इजीली यहाँ से थोड़े से रूम टेम्परेचर पर ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं। देखिए यह दिखा रहे हैं, इस वैकेंसी को फिलअप कर रहे हैं आराम से। अब सिंस द हॉल इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव चार्ज, हॉल का मतलब
भाई वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए हम उसको कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज स्टेट होता है, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। देयरफॉर द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर को पी क्यों नाम दिया गया है, पॉजिटिव से आया पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, राइट। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इम्प्योरिटी है वो एक्सेप्टर टाइप की है। और अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर कौन होंगे, होल, कंपेटिबल। इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी के अंदर होंगे। इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, माइनॉरिटी में। और दोबारा से जैसे अभी अपन ने एन में बात की थी, अपन बता सकते हैं इस बात को कि एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहता है, उतना ही रहता है, ni स्क्वायर के बराबर, राइट। चलिए अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन। सबसे पहले सिलिकॉन लैटाइस में हमने डोनर्स को दिखाया एन टाइप के अंदर। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन लैटाइस में एक्सेप्टर्स होते हैं। कहने का मतलब हमने क्या देखा था, फोर्थ ग्रुप के होते हैं सिलिकॉन, उसमें हमें एन टाइप बनाने के लिए फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई है। ये कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है फिर इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको डोनर कह देते हैं, राइट। और पी टाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ ग्रुप यानी कि सिलिकॉन के अंदर बोरॉन थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, तो एक्सेप्टर कहलाती है, राइट। एनर्जी लेवल्स की बात करें अपन, तो हमने देखा था कि इसमें जो डोनर एनर्जी लेवल होता है बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास में होता है, राइट। तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। पी टाइप के अंदर देखें तो किसके पास में था, वैलेंस बैंड के पास में था, तो इजीली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच रहे थे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच रहे थे, है ना। एन टाइप में मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर कौन थे, इलेक्ट्रॉन, तो माइनॉरिटी में कौन रह गए हैं, होल। पी टाइप में बात करेंगे अपन, तो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन थे, होल, तो माइनॉरिटी में कौन रह गए, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो होल का कंसंट्रेशन पी टाइप में इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर में काफी ज्यादा हो जाता है, और एन टाइप में इसका उल्टा, राइट। लेकिन इस कंसंट्रेशन के बढ़ने से कई बार ये गलत कर देते हैं अपन कि ये कोई हमारा सेमीकंडक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है ना, टोटल उतना ही रहता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो पी टाइप भी इवन न्यूट्रल रहता है, इसको पी कर लीजिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या रहता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, इंपॉर्टेंट बात है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनके बिहेवियर को देखें। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम बैटरी से कनेक्ट करें एन टाइप को, है ना। तो होता क्या है, एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ब्लैक से दिखाया, ब्लैक साइड से हमने दिखाया यहाँ पर, जो कि आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करने लगे हैं। होल जो माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर है वो भी मूव कर रहे हैं, वो किधर कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, क्लियर है। तो यहाँ करंट की जो वैल्यू बनती है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर की वजह से ज्यादा होती है कंपैरेटिवली होल करंट की कंपेयर में, क्लियर। यही बात अपन पी टाइप के अंदर देखें तो पी में मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल, रेड से जो दिखा है इसमें मेजॉरिटी में है। इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास में, कम है। जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो आपके पास में जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल है जो रेड है आपको नजर आ रहे हैं, वो किस तरफ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगे हैं। और माइनॉरिटी ऑफ द जो फ्री इलेक्ट्रॉन से जो ब्लैक से दिखाए हैं वो किस तरफ बैटरी के मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्लियर है। तो यहाँ पर होल के कारण बनने वाली करंट अनडाउटली है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट के कंपेयर में ज्यादा होगी, क्लियर है, राइट। ओके, तो करंट किसकी वजह से है यहाँ पर, मेनली एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है मेजॉरिटी में ब्लैक से जो दिखाया हमने, तो करंट NeAVD होती है फॉर्मूला, तो इसको ऐसे दिखाते हैं NeAV, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के कारण, राइट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, म्यू। इसी तरीके से यहाँ पर बात करें अपन, तो यहाँ होल मेजॉरिटी में है तो करंट भी उन्हीं की वजह से है मेजॉरिटी के अंदर, तो NeAVD, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल के कारण, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, म्यू, क्लियर है। करंट डेंसिटी पे आ जाइए, I/A, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, I/A क्या हो गया,
करंट डेंसिटी J से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और कैपिटल E के अलावा जो होता है वो सिग्मा कहलाता है आपका। इसी तरीके से यहाँ बात करें अपन, ए का डिवाइड करते हैं करंट डेंसिटी बनाने के लिए, तो J हो जाता है ये, जिसे हम सिग्मा E लिख सकते हैं। सिग्मा क्या है यहाँ पर? कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। ओके, और सिग्मा किसकी जगह पर हमने लिखा? कैपिटल E के अलावा जो टर्म बच रही है E NE म्यू E। और यहाँ पर बात करें अपन, तो यहाँ सिग्मा किसकी जगह लिखा अपन ने? स्मॉल ई NH म्यू H। क्लियर है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने के लिए। एक सिलिकॉन स्पेसिमेन है, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है। इसके लिए इंडियम एटम, एक इंडियम एटम मिलाया जा रहा है 5 × 10⁷ सिलिकॉन एटम में। और जो स्पेसिमेन सिलिकॉन का लिया गया है उसमें नंबर डेंसिटी है 5 × 10⁻28 एटम सिलिकॉन के हैं 1 मीटर क्यूब में। तो हमसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम इन सिलिकॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सिलिकॉन के पर क्यूबिक सेंटीमीटर में एक्सेप्टर एटम्स कितने हैं मिलाया आपने इंडियम के एक तरीके से, करेक्ट। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे सिलिकॉन को। हमें इसकी नंबर डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, एन का मतलब नंबर है, 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब गिवन है। तो हमें पता है 1 मीटर में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, तो क्यूब करेंगे तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसको डिवाइड करें तो नंबर डेंसिटी हमारे पास आ गई सिलिकॉन की 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 × 10⁻22 सिलिकॉन है हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम में केवल 1 इंडियम एटम मिलाया जाता है। 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम में कितने इंडियम के एटम मिलाए जा रहे हैं? एक। तो एक सिलिकॉन एटम के लिए कितने चाहिए? नंबर ऑफ इंडियम एटम 1/5 × 10⁻7। ओके, और हमारे पास पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने उपलब्ध हैं? 5 × 10⁻22। तो इतने सिलिकॉन के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, है ना? सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 × 10⁻15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियर हो गया सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट में हम डायोड की बात करेंगे, है ना? तो इसे रिवाइज कीजिएगा। अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो डायोड में हमारे साथ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसको। मिलते हैं डायोड के चैप्टर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।